Hello students from 10th grade CBSE. मेरा नाम अश्विनी नायक है and I'm from Math Academy. In this session हम बात करेंगे derivation of the quadratic formula. Okay? As I said already in my introduction video that I'll come up with videos of basic some fundamental knowledge, right? And some questions also. Yes. तो सीरीज में पहला मैंने लेकर आया हूँ quadratic equations. Now फॉर्मूलाज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ब्रीफली लेके जाता हूँ जो पेपर जो सैंपल पेपर हैं इनके वेटेज क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट? जैसे कि आप जानते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर है, राइट? तो बेसिक पेपर में आपके ए बी सी डी, राइट? सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स, बी 2 मार्क्स, सी 3 मार्क्स, डी 5 मार्क्स एंड ई इज 4 मार्क्स, राइट? तो आप देखोगे क्वाड्रेटिक का वेटेज अराउंड 7 मार्क्स है. नाउ दिस आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम दी सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय द सीबीएसई बोर्ड. ओके, में अगर आप जाओगे क्वेश्चन वाइज तो you can see that. Yes, you will see online the bifurcation would be for the equation weightage is 6 marks out of 80. All right, but I have gone through them. I've seen जैसे basic paper में दो 1 मार्क के क्वेश्चन थे और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट? ना वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा जैसे कि पॉलिनोमियल्स के साथ, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो भी अगर वो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड होंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही लगेंगे, राइट? भी सिमिलर, but that is part of polynomials. But I've taken the exact questions which are from the quadratic equations, 7 मार्क्स here. और जो स्टैंडर्ड पेपर में है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन थे, राइट? तो मोटा मोटी मान के चलते हैं 6 to 7 मार्क्स का ये वेटेज है. दिस इज अकॉर्डिंग टू दी 2024-25 सैम्पल पेपर. नाउ अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो कि डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट? पहले तो फॉर्मूला क्या है, राइट? So the formula is ax square plus bx plus c, right? I'm sorry, ये quadratic equation है ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, right? अगर आपका coefficient of x square 0 हो गया तो ये it is no more a quadratic equation, right? ना फॉर्मूला क्या है जो आप रूट्स फाइंड आउट करते हैं, रूट्स कह लो या जीरोस कह लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, राइट? ये फॉर्मूला है. हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और रूट्स फाइंड आउट करते हैं. ऑफ कोर्स द अदर मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड. बट ये फॉर्मूला आया कैसे है, राइट? ये इस वीडियो का फोकस है. तो ये फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हमें दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मालूम होने चाहिए जो हम यूज करेंगे, which is a plus b whole square, which is a square plus 2ab plus b square. I hope everybody knows that. And also a minus b whole square is a square minus 2ab square, right? Now ये डिराइव करने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट? आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब क्या है. हम यानी कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे एज ए स्क्वायर ऑफ सम वेरिएबल, राइट? तो इसीलिए इसको कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मेथड भी कहा जाता है. लेट्स नाउ कम बैक एंड टॉक अबाउट दिस. ठीक है, बात करते हैं कैसे इसको डिराइव करें. पहला तो चैलेंज क्या है, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होता है जैसे कि बहुत सिंपल सा इक्वेशन अगर आप दूं टू वेरिएबल्स में, देखिए 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 में दूं, राइट? और मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे x को आइसोलेट कर सकता हूँ, मतलब x को मैं अलग कर सकता हूँ बहुत इजीली, राइट? तो इसको कैसे करेंगे, 5x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y और x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 5, राइट? बहुत बहुत इजीली मैंने इसको आइसोलेट कर दिया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है कि क्या हम x को आइसोलेट कर सकते हैं? दैट इज द चैलेंज, राइट? अगर हम x को अगर आइसोलेट कर सकते हैं तो वी वुड हैव सॉल्व द वैल्यू ऑफ x वेरी इन अ सिंपल वे. द चैलेंज इज इसको आइसोलेट कैसे करें, राइट? यस, बिकॉज़ यहाँ पे स्क्वायर है दैट इज़ पावर ऑफ 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, राइट? इफ आई ट्राई टू टेक x कॉमन हियर तो भी हमारे पास ax प्लस b रह जाएगा और यहाँ पे x है ही नहीं, राइट? चलो हम मान के चलें c को हम उस तरफ लेके जाएँगे, राइट? स्टिल सो द प्रॉब्लम इज़ टू आइसोलेट द x फ्रॉम द दिस इक्वेशन, ठीक है? राइट? तो उसको जो मेथड है और इसीलिए अलजेब्रा बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो सॉल्विंग टेक्निक्स होता है दिस आर ऑल पार्ट ऑफ अलजेब्रा.
तो जो हम टेक्निक आज अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अप्लाइंग दीज टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम 1 बना देंगे टू ईजियर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, राइट, आई होप यू कैन सी, प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज आर इक्वेशन। नाउ नाउ इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट द स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको हम एक्स के होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसको हम या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे या ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। बट अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज़ पॉजिटिव है, तो मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अगर आप नोट करोगे, हमारा पहला टर्म का स्क्वायर है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको मैं फर्स्ट टर्म, ए को फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ, बी को सेकंड टर्म बोल रहा हूँ। तो ये आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स है, ये सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म, राइट। थर्ड टर्म, सो इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, राइट। अगर आप देखोगे, चैलेंज क्या है, ये हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखने के लिए हमें ये तीन टर्म चाहिए, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर चाहिए, दूसरे टर्म का स्क्वायर चाहिए, एंड देन प्लस 2ab, राइट। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन है, उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, राइट। कैसे लिखेंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लेट मी राइट डाउन। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, राइट। राइट, नाउ हमारे पास जो सेकंड टर्म है, 2ab चाहिए। हमारे पास क्या है, b बाई ए एक्स। तो क्लियरली हमारे पास 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो इसको क्या किया मैंने, तो b बाई ए को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो वो हमारे पास है ए बी सी, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। नाउ जो बच जाएगा वो हमारा सेकंड टर्म है। सो ये x हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सो बच क्या गया है, b बाई ए। हम b बाई ए को सेकंड टर्म बनाएंगे। अब हमने इसको क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो b बाई 2 है। तो ये हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा। तो माइंड यू, आई एम राइटिंग इन दिस फॉर्मेट 2ab, राइट, बट आई, मुझे ये चेंज भी नहीं करना है। आई डोंट, अगर मैंने चेंज कर दिया तो ये पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, राइट। सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2 आई कैन सेग्रीगेट। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही किया, 2x b by 2a, see it is nothing but b by ax, but writing in the form of 2ab, that is first term, second term. now इसको कंप्लीट, यानी कि स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर। तो हमारा सेकंड टर्म क्या बन गया, b by 2a स्क्वायर। उसका स्क्वायर कैसे मिलेगा, है नहीं हमारे पास। सिंपल क्या करेंगे अलजेब्रा में, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो उसके लिए क्या किया मैंने, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b by 2a होल स्क्वायर कर दिया मैंने, राइट। ऑफ कोर्स हमारे पास c बाई ए है, c बाई ए इक्वल टू सी। नाउ अगर आप देखोगे, फर्स्ट हमारे जो थ्री टर्म्स, एक्स स्क्वायर, 2x b बाई 2a प्लस b बाई 2a, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आर आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैन यू सी दिस, राइट, राइट। तो फर्स्ट टर्म x हो जाएगा एंड सेकंड टर्म b बाई 2a हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, हमारे पास बच क्या गया है, माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c बाई ए। ये पूरा कांस्टेंट है। देखिए, यहाँ पे कोई एक्स टर्म नहीं है हमारे पास। आई आई होप यू गॉट दिस, तो ये बात समझ में आ गई होगी कैसे हमने इसको आइसोलेट कर दिया एक्स को। हाँ, तो लेट्स मूव इट टू द राइट साइड। इसको, जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको राइट साइड मूव कर लिया। तो b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस c बाई ए, विच इज इक्वल टू x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए। इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने एलसीएम ले लिया 4a स्क्वायर, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, राइट। यस, ये अगेन मैं आपको बता देता हूँ, एलसीएम हमने लिया 4a स्क्वायर, यहाँ a है, यहाँ 4a स्क्वायर है, तो एलसीएम हमारा हो गया 4a स्क्वायर। तो ऑलरेडी हमारे पास इसका डिनोमिनेटर सेम एज एलसीएम है, बी स्क्वायर, इट विल नॉट चेंज, व्हाट इज मिसिंग हियर, 4a, so I should multiply by 4a here, that is how I got b square minus 4ac by 4a square, राइट। अगेन स्टिल नॉट सॉल्व, हमें x लाना है। तो
पहला हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। I hope you know if you square root on both sides, you will get two possible solutions, plus or minus, right? In to tell you with simple example, अगर x square 4 है, तो x क्या होगा? हम square root both करेंगे. X can be plus or minus root 4 or x can be plus or minus 2, right? Because 2 square भी 4 है और negative 2 square भी 4 है. So we will not be very precisely able to tell कि x 2 है या minus 2 है. So हम दोनों वैल्यू लेते हैं, right? सिमिलरली यहाँ पे भी x प्लस बी बाई टू ए इसका स्क्वायर रूट करोगे तो हमारे पास x प्लस बी बाई टू ए रह जाएगा इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर राइट। फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस हमने क्या किया है, चलो इसको मैं b बाई टू ए को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ क्योंकि अगेन कांस्टेंट है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नाउ फोर ए स्क्वायर इज नथिंग बट टू ए होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा सो बाई टू ए। अगेन अगर आप देखोगे 2a मैं कॉमन एलसीएम ले सकता हूँ, राइट। लेट मी राइट डाउन हियर इटसेल्फ। तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। दिस इज द फॉर्मूला हाउ इट इज डिराइव। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है, राइट। ऑफ कोर्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो कैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कुछ है नहीं का मतलब जीरो नहीं है, राइट। इट इज वन एक्स स्क्वायर सो वन। बी इज ऑल्सो वन एंड सी इज माइनस वन। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस बी, तो माइनस वन प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर क्या है? वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, राइट, बाई टू ए, टू इंटू वन। minus 1 plus or minus 1 square is 1, 4 negative 1 will plus 4, so ये root 5 हो जाएगा। So my roots is minus 1 plus or minus root 5 by 2, right? So this is how you get the roots by the formula method, right? I hope you like this session. I would suggest you to subscribe to the channel. मैं और भी सारे videos लेकर आऊँगा। And also, please, you have any questions, the email ID is there in the my email ID is there. You can post any question on the comment box or on my email ID. I'll respond to you on that. Do let me know अगर आपको और कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन सेशन में भी बताया, मैं अभी फिलहाल लेके आ रहा हूँ अपना मोबाइल ऐप, जहाँ आप ऐसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, रादर देन पुटिंग अ कंप्लीट कोर्स व्हिच विल बी देयर, मैंने चैप्टर वाइज़ भी कोर्स किए हैं। तो अगर आपको मान लो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट है, तो सिर्फ़ जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो सिर्फ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनॉमियल का मैंने मान लीजिए कंबाइन कर दिया है, ठीक है? पॉलिनॉमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कंबाइन करके आप कोर्स ले सकते हैं। ऑफ कोर्स इट विल बी फॉर ए लिमिटेड पीरियड, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स का वैलिडिटी होगा एंड इट विल बी कंप्लीट कोर्स। अगेन ये कोर्स पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको रिकॉर्ड क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, ठीक है? तो उसका ऐप, मोबाइल ऐप का लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ऑलराइट? सो विद दैट लेट मी क्लोज़ दिस सेशन। थैंक यू ऑल।